हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हम भी उन पर नजर रखने लगे और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। तीसरे चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने सीएम आदित्यनाथ पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज रायबरेली के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सुबह उठकर धुआं उड़ाते हैं, मतलब गांजा पीते हैं। 3 चरणों के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में समाजवादी पार्टी को व्यापक समर्थन बताया जा रहा है। इस बीच कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अखिलेश पहले से ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। आप जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। बताओ जानकारी है कि नहीं है? 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। यहाँ गरीब अगर 50,000 रुपया ले ले तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। गरीब अगर थोड़ा पैसा लेकर के न दे पाए अगर बैंकों का, तो बैंक परेशान करती है उसे। लेकिन सोचिए आप, 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ एक उद्योगपति भाग गया। वो कहां का था बताओ? और जो पहले पैसा लेके भागे वो बताओ कहां के थे? जब वहां के थे तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं? और हमारे बाबा मुखर्जी कह रहे गर्मी निकाल देंगे। इधर सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे गर्मी निकाल देंगे। बाबा बुलडोजर कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं। और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। और मैं जानता हूं जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बताओ डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? कहां पहुंच गया पेट्रोल? ये दोबारा सरकार में आ गए तो हो सकता है ये 200 रुपए में पेट्रोल बेचें। यही कह रहे थे बीजेपी के लोग, आए बीजेपी के लोग। मुझे सुनने में आया है कि ऊंचाहार में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता आए यहां पर। कोई बचा? विश्व नहीं, हमें ऊंचाहारों वालों से पता है कि इस बार इन्हें हरा दोगे आप लोग। हरा दोगे आप, इसलिए हमें भरोसा है। और समाजवादी पार्टी उन परिस्थितियों में आपने मनोज पांडे जी को जिताया जब हमारी पार्टी की सीटें कम जीती। आपने जिताया कि नहीं जिताया? और इस बार तो सरकार बनने जा रही है। बताओ सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? और हम तो कहते हैं किसी से पूछ लो जाके सड़क पे चलते हुए, वो सब कह रहे हैं कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदली है। भाषा बदली कि नहीं बदली उनकी? जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे, फिर उद्घाटन होता था। बताओ भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और बुलडोजर बाबा कह रहे हैं हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये जो बाबा बुलडोजर जब से बोले हैं तब से हम भी उन पर नजर रखने लगे हैं। और आप पता कर लेना, ये तो जानते हैं मनोज पांडे जी, हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हम भी उन पर नजर रखने लगे और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से।
कुछ दिन पहले देखा मैंने कि वहां कुछ लोग सफाई वाले जा रहे थे, तो हमने कहा जानकारी करो ये सफाई वाले क्यों जा रहे हैं। पुताई वाले भी संग थे, क्योंकि धुएं के वो धब्बे जो लगे वो मिटाने गए थे। और ये जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, इस बार ऊंचा हार की जनता उनकी भाप निकाल देगी। बताओ, चुनाव है समाजवादियों का और जनता का चुनाव के नहीं? ये चुनाव आपका है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो महंगाई की तकलीफ है वो आपके सामने है, जो आज परेशानी है बेरोजगारी की वो आपके सामने है। ये लोग जो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हमने नौजवानों को, मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालेंगे और पुलिस की नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। ये जो लोग 5 साल रहे, 11 लाख पद खाली है सरकारी, 11 लाख पद खाली है सरकार के। ये अभी 11 लाख पद नहीं भर पाए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। इधर हम लोगों ने देखा कि अस्पताल में दवाई का इंतजाम नहीं ठीक है, न जांचें हो पा रही हैं। हमारे गरीब अगर इलाज कराने जाए तो दवाई नहीं है, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो पैसा नहीं है गरीब पर। हमारी माताएं बहनों को अस्पताल में दवाई नहीं मिल पा रही, न जांचें हो पा रही हैं, न सरकारी अस्पताल में कोई ऑपरेशन हो पा रहा है। हमारा गरीब तकलीफ में है, परेशानी में है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके अस्पताल को ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और अगर बड़े अस्पताल में रायबरेली में इलाज कराना होगा तो फ्री होगा गरीबों का, एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा फ्री होगा। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ऊंचा हार में ट्रॉमा सेंटर बनाने की, तो आने वाले समय में ट्रॉमा सेंटर बना करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करें। ये जो एम्बुलेंस चल रही है गरीबों के लिए और माताओं बहनों के लिए, ये बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस भी खराब कर दी। हम आपको कह के जा रहे हैं, अपनी गरीब माताओं बहनों के इलाज के लिए और फोन करने पर उनके पास एम्बुलेंस पहुंच जाए। हमारी माता बहनों के इलाज के लिए, गरीब के लिए ये समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी एम्बुलेंस के नहीं? बताओ आप, ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने एम्बुलेंस खराब कर दी, नहीं चल रही। तो काहे की ये डबल इंजन की सरकार है जब ये एम्बुलेंस गरीबों की नहीं चला पा रहे। इसलिए हम अपने गरीब भाइयों बहनों को कह के जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों को और माताओं बहनों को, समाजवादी सरकार बनेगी तो 2 गुनी भी हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी तो हम एम्बुलेंस बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये पुलिस को हम लोगों ने दिया था ये 100 नंबर, और जब से बाबा जी ने इसका नाम बदला है 100 से 112, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था के लिए ठीक होनी चाहिए। मुझे सुनने में आ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा लेकर के घूम रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले सब कुछ करेंगे, न जाने क्या क्या करते आए हैं। अभी शराब पकड़ी गई मैनपुरी में, वो बीजेपी के नेता निकले। इसलिए आप लोग सावधान रहना है चुनाव में। अपने गरीबों से क्या कह जा रहा हूं, नौजवानों से क्या कह जा रहा हूं, सावधान रहना। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो चुनाव हार रही है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। बताओ, पहलवान जब हारने लगता है तो क्या दाव चलता है, सोचिए। आपने तो कुश्ती देखी होगी गांव की, जब पहलवान हारने लगता है तो क्या क्या नहीं करने लगता। कभी उंगली खींच देगा, कभी दांत से काटेगा। तो ये बीजेपी वाले हारने वाले हैं। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? आप समाजवादियों की सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये बीजेपी वाले, दिल्ली लखनऊ वाले झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं?
डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? नौजवानों बताओ, तुम फौज की भर्ती नहीं देख पाए, तुम्हारी उम्र बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? फौज में नहीं भर्ती। और जो महंगाई है, बताओ महंगाई कहां पहुंच गई है? ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से सरकार में आए हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं, वो आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी बहुत है, न रहेगा बांस। वो जानते हैं जब बेच दोगे तो न नौकरी देनी पड़ेगी न आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए सब बेच रहे हैं। आपकी जो संपत्ति है, गरीबों के पैसे से बनाई गई संपत्ति को बेच रहे हैं। और सोचिए क्या है इनके नारे, क्या है? झांसा देने वाले। इनका काम कैसा? झगड़ा लड़ने वाला। बताओ ये झांसा देते हैं कि नहीं देते हैं? ये हमें, हमारे और आपके बीच में झगड़ा कराते हैं कि नहीं कराते हैं? और झूठ तो बोलते ही, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, जिस समय राम रहीम के हेलीकॉप्टर से कोई और उड़ रहा है, मुझे अपने नौजवानों से मैं कहूंगा, ये नौजवान मोबाइल चला लेते हैं, सब चीज जानते हैं। जो राम रहीम बाबा वाला हेलीकॉप्टर था उससे देखो कौन उड़ रहा है, जरा जानकारी करना। वो हेलीकॉप्टर मिला लेना और आजकल कौन उड़ रहा है। और अगर बीजे, हाँ ठीक बात कह रहे हो। तो सोचिए, जब सरकार शुरू में ये चुनाव में गए तो ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे थे, और इनका एक नेता थूक लगा करके पर्चे दे रहा है। और जब से जनता की इन्होंने नाराजगी देखी और कई लोगों ने उन्हें अपने सिलेंडर खाली दिखा दिए, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ, सिलेंडर जब आपको दिया था तो कितने रुपए में भरा जाता था? माताएं बहनें फ्री मिला था तो कितने में मिलता था? और बताओ अब कहां पहुंच गया? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हमें बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपया अपनी गरीब माताओं बहनों को देने का काम करेंगे, और 18,000 रुपया साल का देंगे। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1,500 मिलेगी पेंशन, और साल की 18,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। आपको बिजली का बिल जब आता होगा तो बताओ, बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब का बिल नहीं आएगा, 300 यूनिट फ्री होगी, आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि अपने किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी। सिंचाई के लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी जो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनने पर हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम समाजी सरकार में होगा। नौजवान साथियों, ये बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जो आजकल बुलडोजर बाबा हैं, इन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े लैपटॉप बांटे, किसी को मिला आप में से बताओ? ये स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं आपके हाथों में, क्या बाबा जी ने दिए हैं आपको?
तो वो तो कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। बताओ वो कौन सी टैबलेट देते रहे जो आपको नहीं मिली, और फिर आपको देते भी क्यों रायबरेली के लोगों को? ये हमारे बुलडोजर बाबा खुद नहीं कंप्यूटर चला पाते हैं। और इधर उनकी तस्वीर देखी होगी आपने, एक तस्वीर देखी होगी उनकी आपने कि जनता पश्चिम देख रही है और वो खुद पूरब देख रहे हैं। देखी कि नहीं देखी तस्वीर? तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। कहां कहां चुनाव लड़ना चाहते थे बताओ? कभी कहते थे अयोध्या लड़ेंगे, कभी कहते थे यहां लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज लड़ेंगे। बताओ उन्हें घर भेज दिया गया कि नहीं भेज दिया? और जब से वो गोरखपुर गए हैं, हमारे बुलडोजर बाबा जब से गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं, गोरखपुर में एक गाना बहुत चल रहा है। जब से गोरखपुर बाबा पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक गाना बहुत चल रहा है, वो वाला नहीं, आ लौट के आजा मेरे, क्या गाना है? हाँ ये देखो नौजवान, आजा लौट के आजा मेरे मित्र। सोचिए ये गाना चल रहा है बाबा जी के लिए।